संदीप भाई देखो, आजकल बहुत सारे भाई है ना, हर 25 किलो से ऊपर जाने वाले भैंस को गलत नजरिए से देखने लग जाए। हाँ जी। कभी भी मैं ये क्लेम नहीं करता कि सरस्वती का कटड़ा नवाब आ गया, इससे सारी कटड़ियां 30-30 किलो की पैदा होंगी। भैंसों के व्यापारी को तो लोग गलत नजर से देखते हैं। हाँ जी। चाहे वो कितना भी साफ काम कर ले, ठीक है, बोलेंगे यार व्यापारी है जी, क्या पता झूठ बोलता हो। बिल्कुल। और एक जो सही धंधा है ना, हाँ जी, वो डेयरी में दूध बेच के और ब्रीडिंग करना ही सबसे बेस्ट। अगर 12 किलो की भैंस किसी के घर में खड़ी है, 10 किलो की खड़ी है, तो वो सफिशियंट है बिल्कुल आम आदमी के लिए। ठीक है। बाकी बहुत सारे भाई और भी ऐतराज वाली चीजें भी बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, मैं नहीं मानता कि वो इतनी है। हाँ हाँ, और अगर इतनी है, कोई चला भी रहा होगा, हाँ हाँ, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो अफोर्डेबल नहीं है किसी भी आम आदमी। ठीक है। वो इतना महंगा सिस्टम है, हाँ, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ना हम सेल परचेज में अफोर्ड कर पाएंगे, बिल्कुल, ना रूटीन में डेयरी में या घरों में अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है। तो उस चीज की आप चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। फिर मैं लास्ट में फिर कहूंगा, क्वालिटी पे आओ। चाहे वो नस्ल की क्वालिटी हो, चाहे दूध की क्वालिटी हो, क्वालिटी पे आना पड़ेगा। तो जिस शख्स को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है भाई। आज देखे पहले ही जो आहार मंत्र है पशुओं के लिए, हमारे पशुपालक भाइयों के समक्ष लेकर के आए हैं। आज की स्पेशल वीडियो होने वाली है। डिस्ट्रिक्ट भिवानी का गांव है पुर। सुरेंद्र सनसनीवाल भाई हैं हमारे, सबके लोकप्रिय, सबके चहेते, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और आज आप देखें यहाँ पे आज बिल्कुल हंसमुख मूड में, तो भाई के साथ आज एक औचक निरीक्षण, एक जो इमरजेंसी लैंडिंग है हम कह सकते हैं, और काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा हुई। तो आज फाइनली पंजाब के लिए निकल रहे हैं। 5 से 7 दिन का जो समय लाइव मिल्किंग चलेंगी, दबादब जो लाइव मिल्किंग्स पे मिल्किंग्स हैं वो लेकर के आ रहे हैं। और कुछ फीड है, किस तरह से देना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो न सिर्फ हमारे हरियाणा के पशुपालकों के लिए, बल्कि जो दूसरे राज्यों के जो पशुपालक भाई हैं उनके मन में एक टीस, एक ललक रहती है, खासकर फीड को लेकर के। किस तरह से जो फीड है वो पशुओं को देना चाहिए, और उसी के ऊपर जो वीडियो है आज की लेकर के आए हैं। सीधा लेकर के चलेंगे सुरेंद्र भाई के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार सुरेंद्र भाई। सब राम राम, नमस्कार। कैसे हो जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुरेंद्र सर, आज एक जैसे खेल दिखाते हैं ना, वैसे बैठे हैं आज हम दोनों भाई बिल्कुल ज़मीन में। और क्या कुछ बताओगे, एक बार आप ही बता दो भाई। जो आपने बताया ना हरियाणा की बात की, हाँ, हरियाणा में क्या खिलाते हैं क्या नहीं, आप जब बोल रहे थे मेरे दिमाग में एक बात आई। ठीक है। अपने घर में जब सुबह, चलो आजकल क्या पुराने जमाने से देख रहा हूँ, मेरी दादी को भी मैंने देखा, मेरी माँ और को भी देखा। ठीक है। और आजकल चलो अपना डेयरी का काम हो गया तो एक आदमी रहता है अपने पास। ठीक है, ठीक है। बाकी हरियाणा में आम घर में जाओ, देखते हैं हमारे पशु की उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन वो समय पर नया नहीं हो रहा, बार बार फिर रहा है। तो आप ऐसे पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। आपका पशु समय पर नया दूध भी होगा और बार बार नहीं फिरेगा। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से, न्यूट्री डाइट। और यह हर एक मेडिकल स्टोर पर में आप जाके देखोगे तो एक घर में जब औरत सबसे पहले उठती है, हाँ, 4 बजे या 5 बजे, तो वो सबसे पहले अपने पशुओं को देखने जाती है। ठीक है। सारा काम पशुओं को दाना पानी डाल के फिर अपने बच्चों को संभालती है। ठीक है। तो हरियाणा जो पहले नंबर पे है वो अपनी मातृ शक्ति के कारण है। बिल्कुल। चाहे अपनी माँ हो, चाहे दादी हो, चाहे बहनें हो, ठीक है, वो बहुत ध्यान देती हैं पशुपालन। ठीक है, ठीक है। उनको पहले ध्यान में रख के फिर आप ये वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है। माँ दादी और बहनों का नहीं सुरेंद्र सर, धर्मपत्नी का भी उतना ही रोल है ना। हमारी जैसे हमारी भाभी जी हुई, माँ के समान है, चाहे कोई भी लगा लो। करती नहीं ना काम, इसलिए उनके दिमाग में वो आई नहीं। चलो वो नहीं करती, बाकी लोग तो करते हैं, बाकी घर में तो आपको मिलेंगे। कई साल ऐसे आए कि हाँ सब मिलजुल है ना। हाँ जी, ठीक है। तो क्या कुछ आज स्पेशल जानकारी? स्पेशल भाई देखो, संदीप भाई, जितने भी डेयरी वाले अपने भाई हैं, ठीक है, हरियाणा के मोस्टली, हाँ, अभी पंजाब भी इसी फीड पे डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है। तो मोस्टली जो है ये हरियाणा के व्यापारी जितने भी भाई हैं जो भैंस बेचने का काम करते हैं, वो यही फीड डालते हैं। ठीक है। जो घरों में फीड डाली जाती है वो मैं अलग बता दूंगा। हाँ। और पहले जो डेयरियों में फीड डाली जाती है,
सबसे पहले देखिए जो बिनोला खल है, ठीक है, ये हम पहले भिगो देते हैं, ठीक है, पानी में डाल देते ठीक है, हैं। ठीक है। और जब ये भीग जाती है तो हाँ। उसके ऊपर ये 3 आइटम हम डालते हैं। ठीक है। एक चनाचूरी है, ठीक है, एक चने का छिलका है, ठीक है, और एक गेहूं का चोकर है। बहुत बढ़िया, तो ये तीनों आइटम मिक्स कर देते हम्म। हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं। ठीक है, मोस्टली बिक्री वाली भैंसों को ये चीजें सूट करती हैं। सूट करती हैं, चाहे ठीक है, कुछ भी पीछे से खा के आई हो, लेकिन चनाचूरी और बिनोला खल पे एनिमल सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइट प्लान है जी। हाँ। और सर्दी होती है तो थोड़ा गुड़ भी डाल देते हैं। ठीक है। अभी तो इतनी गर्मी है, अगर गुड़ डाल दे तो मेरे ख्याल से भैंस के पेट में अगर थोड़ी मोटी जेर भी रह रही हो वो भी बाहर आ जाएगी। तो अभी तो रूटीन में बस हल्की फुल्की डाइट यही चलती है गर्मी के टाइम पे। ठीक है। और जो आप आम घरों की बात करें संदीप भाई, तो अपने आम घरों में छोटे से आप देखते आ रहे हैं बिनोला या बिनोले की खल, ठीक है, और गेहूं का दलिया। ठीक है, उसके अंदर जिस भाई के पास जिस एरिया में चने होते हैं वो चने भी डाल लेता है गेहूं के साथ। जी, जिस एरिया में सरसों होती है वो सरसों डाल लेता है। ठीक है, और मेथी मोस्टली पूरे हरियाणा में होती है। ठीक है, सर्दियों में थोड़ी ज्यादा, जैसे एक एनिमल को 100 ग्राम दे दें, गर्मियों में 50 ग्राम दे दें। ठीक है जी, तो ये आइटम रूटीन में अपने यहाँ यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। हमारे हरियाणा में कुछ एक एरिया ऐसे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ तो मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और झज्जर में खासकर मेरे घर की मैं बात करूँ, किसी और की तो देखो नहीं कह सकता, मेरी माँ अक्सर कहते हुए सुनी है मैंने कि जब तक हम बिनोला और दलिया नहीं डालेंगे ना तो भैंस घी नहीं दे पाएगी उतना। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कुछ अनुभव है आपका? सही है जी, लेकिन संदीप भाई मैं तो आज एक जरूर भाइयों को बात कहूँगा। ठीक है। पहले बिनोला जो अपने बुजुर्ग दादा डालते आते थे, या जी। मैंने अपने भी खेत में भी देखा, मेरे आंखों देखी बात है जी। पहले जो वैरायटी होती थी ना वो अपनी लोकल देसी वैरायटियां होती थी। हाँ हाँ, वो बिनोला मीठा होता था। ठीक है। आजकल ये बीटी कॉटन का बिनोला आया हुआ है जिसको कीड़ा भी नहीं खाता। अच्छा। जब ये बीटी कॉटन जब लॉन्च किया था, जिस भी देश में हुआ हो, जिस कंपनी ने भी किया हो, तो ये है ना जो अपने ईंट भट्ठे हैं उनमें डालने का एडवाइस किया गया था कॉटन सीड के। अच्छा। लेकिन हम पशुओं को डाल रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, अपने आम घरों में बिनोला या बिनोले की खल से अवॉइड होके हाँ। उसको दूर करके आप सरसों की तरफ आ जाए ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सरसों काफी सारे पशु ऐसे हैं जो खाते भी नहीं है, मतलब जैसे झड़ वगैरह थोड़ी सी निकलती है उसमें। वो सरसों की खल में निकलेंगी। अच्छा। सरसों का अगर आप दरड़ा बना लेंगे ना, ग्राइंड करके उसको, ग्राइंड करके गेहूं के साथ ठीक कर है, लेंगे, फिर कुछ नहीं होता। देखो 20 किलो दूध की बजाय घर में 15 किलो दूध पी लो, 15 किलो की बजाय 12 किलो पी लो, ठीक है, 12 की बजाय 10 किलो, ठीक है, 10 किलो दूध आज कोई बड़ी फैमिली होगी जो खरीद के पीती है। हाँ। नहीं तो पीछे डोली आ रही है 1-1 किलो वाली। मोस्टली घरों में है ना 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, या दोनों टाइम का 4-5 किलो में आदमी काम चला लेता है। ठीक है। अगर 12 किलो की भैंस किसी के घर में खड़ी है, 10 किलो की खड़ी है, तो वो सफिशियंट है बिल्कुल आम आदमी के लिए। ठीक है। तो सुरेंद्र भाई, ये जो फीड आपने बताया, मिल्किंग ज़्यादा चला रहे हो, 30-30 किलो, 25-25, 28-28 किलो दूध की भैंसें, वो भी यही खाती है, उनका कुछ अलग रहता है? संदीप भाई देखो, आजकल बहुत सारे भाई है ना हर 25 किलो से ऊपर जाने वाले भैंस को गलत नजरिए से देखने लग जाते। हाँ जी। आज से मेरे फादर साहब जब सेल परचेज का काम करते थे तो एक बड़ियाली से भैंस लेके आए थे। ठीक है। वो भैंस रात को खुल के 2 भैंसों का दाना खा गई थी। हाँ। और मिल्क अपने यहाँ HLDB की रिकॉर्डिंग होती थी। तो आज से लगभग मेरा आइडिया है, मैं उस टाइम पे 9वीं क्लास में पढ़ता था। ठीक है। तो उस टाइम पे उस भैंस ने 14 किलो 300 ग्राम दूध दिया था HLDB में, एक टाइम का। HLDB में? हाँ, HLDB में। ठीक है। उसका टोटल एवरेज मेरे ख्याल से 25 किलो या 24 किलो बना था। पहले टाइम वो कम थी, लेकिन अपने यहाँ रूटीन में ऐसे भैंस रखी जाती है कि वो ओवरफीड ना हो या गिरे ना वापस। ठीक है। तो वो 2-3 भैंसों का दाना खा के वो 14 किलो 300 ग्राम पे चली गई। ठीक है। जब उस टाइम पे, आज से 20 साल पहले 14-300 पे जा सकती। हाँ हाँ। उस टाइम पे ना तो हमें पता था कैल्शियम का, ठीक है, ना हमें पता था डी वार्मर का, बिल्कुल, ना हमें पता था कोई भी मिनरल मिक्सर का, ठीक है, ना हमें कोई पता था ईस्ट का जी। आज मैं कहूँगा जो 3 किलो दूध के आसपास, 20 किलो वाली 23 किलो पे, 23 किलो वाली 26 किलो पे, 26 वाली 28 किलो 29 किलो पे, इतनी जो मिल्किंग का क्रेज है ना, हर आदमी सोचता है मैं उससे ऊपर दूध निकालूं, उससे ऊपर दूध निकालूं। तो वो क्या पता लीवर टॉनिक डॉक्टर एडवाइस करे एक तरह का जी, लेकिन जो मालिक है वो क्या पता 3 तरह का लीवर टॉनिक दे रहा हो, बिल्कुल 3 ही तरह की भूख वाली और गोलियां दे रहा हो, ठीक है, दे रहा हो, ठीक है। तो वो पूरा मैक्सिमम अपनी जी जान लगा देता है। हाँ।
हम गलत नज़रिए से देख तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते। देखो जो 20 किलो वाली थी वो दवाइयाँ वगैरह खिला के, जेल वगैरह पिला के, कैल्शियम पिला के और एनर्जी बूस्टर दे के वो भैंस कई बार 4 किलो का जंप भी मार जाती है। तो देखो, बाकी तो भगवान जानता है। मेरे हिसाब से तो जो मैंने बताया है वो 3 किलो 4 किलो दूध तो जो है आजकल वो दवाइयों का ऐड हो गया। ठीक है। बाकी बहुत सारे भाई और भी ऐतराज वाली चीजें भी बोलते रहते हैं। हाँ। मैं नहीं मानता कि वो इतनी है। हाँ। और अगर इतनी है, कोई चला भी रहा होगा हाँ। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो अफोर्डेबल नहीं है किसी भी आम आदमी को। ठीक है। वो इतना महंगा सिस्टम है, हाँ। हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ना हम सेल परचेज में अफोर्ड कर पाएंगे, बिल्कुल। ना रूटीन में डेयरी में या घरों में अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है। तो उस चीज की आप चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। जो मेले में पशुधन लेके जाता है, पार्टिसिपेट करता है, तो हो सकता है वहाँ एक आध कोई भाई यूज करता हो, बाकी इतना हाउला मचाने वाला मैटर नहीं है। नहीं है। ठीक है सुरेंद्र सर, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसे पशुओं को हम अभी जैसे चर्चा हो रही थी रिसेंटली, अभी आपने जो बात है वो करी कि जेल वगैरह कैल्शियम वगैरह दे के 3 से 4 किलो का जो जंप है वो लग जाता है, लेकिन वो खासकर मिल्किंग के टाइम पे देखने को मिलता है। उसके बाद पशु को अगर ढीला छोड़ेंगे तो फिर वही 2-3 किलो जो नॉर्मल रूटीन में जो दूध है उसी लेवल पे वो पहुंच जाएगी। तो कहाँ तक सही मानते हो इसको आप? मैं ये बताऊं आपको, मिल्क कंपटीशन जहाँ आ गया ना, हाँ जी, अपने घर पहलवान भी तैयार होता है। बिल्कुल। क्या पता वो पहलवान दिल्ली का 300 ग्राम घी खा जाता होगा, जी जी, 4 किलो दूध पी जाता होगा दिल्ली का, और भी बहुत सारे बादाम काजू पिस्ता सब कुछ खाते पीते हैं। पहलवान तैयार करता है, मेले में दंगल लड़ने जाता है ना, तो पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ जाता है। ठीक है। तो वही मैटर जो है पशुओं के साथ है। ठीक है। जो पशुओं के काम में है उनको चाव है कंपटीशन लड़ने का, वो जी जान की बाजी लगा देते हैं। बिल्कुल। आजकल तो माहौल ऐसा हो रहा है जैसे कोई एक दूसरे को गोली भी मार देगा। जी जी जी। तो वो अपने पशु पे क्यों नहीं जोर लगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मान के चलो रूटीन में वो चीजें चलने वाली नहीं है। हाँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। बताएं प्लीज। जो भाई 25 किलो की भैंस खरीदता है उस भैंस को 22 किलो पे 21 किलो पे रखे। ठीक है। जो 20 किलो की खरीदता है उसको 15 पे 16 पे 17 किलो पे रखे। ठीक है। रूटीन में भी अगर किसी भाई के घर पे खुद कटड़ी पैदा हो जाती है, पहले ब्यात में या दूसरे ब्यात में जाके वो 20 किलो दूध देती है, उससे 8 किलो 8.5 किलो 7.5 किलो दूध टाइम का लेते रहो। ठीक है। ना उसका लीवर डैमेज होगा, ना उसके शरीर से ज्यादा जो पोषक तत्व है वो निकलेंगे। ठीक है। उसको प्रॉपर डाइट देते रहो, थोड़ा दूध लो, उसकी लाइफ बढ़ाओ, ब्रीडिंग करो, बच्चे ज्यादा लो, कटड़ियां ज्यादा लो जी, उस लाइन पे ध्यान दो। बहुत बढ़िया। पूरे मैक्सिमम की तरफ हम जाएंगे। अब आप ये देखो, हम आज से कई साल पहले की बात करें, देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था हफ्ते में 2 दिन खाना बंद कर दो। उस टाइम पे देश में अनाज की कमी थी। जी जी। जब नकली दूध बंद हो जाएगा, दूध के रेट बढ़ जाएंगे। हाँ। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब लोग बोलेंगे भाई दूध में कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। आज वो चीजें कोई नहीं बोलता। बिल्कुल। दूध, जब हम गेहूं की कमी में थे, आज हर घर में आदमी 1-1 एकड़ जमीन ऐसी रखता है कि उसमें ना यूरिया डालता है, ठीक है, ना डीएपी डालता है, ना पेस्टिसाइड डालता है, घर पे अच्छा खाने के लिए रखता है। जी। तो भैंस में भी ये बात लागू होती है कि आप घर भैंस रखो। हाँ। लेकिन 15 किलो की बजाय दूध 11-12 ले लो, क्वालिटी वाला दूध लो, क्वालिटी वाला फीड डालो। ठीक है। ज्यादा के चक्कर की बजाय क्वालिटी पे आ जाओ। ठीक है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं यूपी बिहार के, हाँ, जहाँ दूध 4 किलो 3 किलो दूध एक टाइम का देती हैं, वो ब्रीडिंग पे ध्यान दें। ठीक है। लेकिन जिनके घर ज्यादा दूध की भैंसे हैं वो दूध क्वालिटी पे आओ। क्वालिटी पे अपना दूध भी बेच रहे हो आप, डेयरी वाले जैसे मेरे जैसे भाई हैं। ठीक है। वो अच्छी क्वालिटी का दूध तैयार करके 20 रुपए किलो महंगा बेचो। जी। मैं तो ये कहूँगा जी। बात करें सर ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग एक वर्ड ऐसा है, कितना इसको ठीक मानते हो? मतलब कितनी मेहनत इसमें लगती है? जो आम पशुपालक अपने घर से जब शुरुआत करेगा तो उसको ब्रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या कुछ डेयरी पर्पज के अगर एंगल से उसको देखा जाए तो कितना सही है सर वो? भाई देखो संदीप भाई, ब्रीडिंग की बात आ जाती है। आज ब्रीडिंग की पंजाब में HF जर्सी पे इतना काम हुआ। हाँ जी। आज अगर किसी कोई फार्मर, बड़ा फार्मर जो फार्मर 200-300 गायें रखता है, ठीक है, वो एक फोटो भी डाल देना, मेरे पास ये HF की 1 साल की 50 बछड़ियां बिकाऊ हैं। हाँ जी। शुरुआती कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए होती है। ठीक है। 1 साल की बछड़ी 1.5 लाख
और 1.25 लाख में बिक रही है, ठीक है, वो कितने में तैयार होगी? ठीक है। 50,000 में होगी। ठीक है। उसकी ब्रीडिंग की उसको कम से कम 1 लाख रुपए कीमत मिल रही है। ठीक है। तो ब्रीडिंग पे हमें आना पड़ेगा। हाँ, ऐसी भैंसें तैयार करनी पड़ेंगी, ऐसी भैंसों के कटड़े तैयार करने पड़ेंगे जिनका फ्यूचर में दूध ज्यादा हो, हाँ जी, सुंदरता भी हो, दूध भी हो, सारा कुछ ही मिक्सअप हो, ठीक है, बीमारियां ना आए। ब्रीडिंग तो हमें करनी पड़ेगी। आज ये मान के चलो, अगर 25 लीटर दूध उत्पादन है तो 75 लीटर दूध नकली बन रहा है देश हाँ में। जी, हाँ जी, सरकार भी नहीं चाह रही कि त्राहिमाम हो, ये नकली दूध बंद हो, ठीक है, लोग मरते रहे नकली खा के। हाँ। सरकार उस मैटर पे चली हुई है। ठीक है, तो जिस दिन नकली दूध की के ऊपर लगाम लगाएगी ना गवर्नमेंट, उस दिन ये भैंसे, ये गायें लोगों को 2 गुना या 3 गुना रेट में भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उस लेवल पे हमें देश को ले जाने के लिए ना ब्रीडिंग पे जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन है, एक नकली दूध की अभी बात हो रही थी, जैसे हम मिल्किंग कराते हैं, आपसे सीख करके हम इस लाइन में धीरे धीरे करके आए, आज अच्छी खासी जो मिल्किंग से निकल करके आ रही हैं, चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो। जो प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम जो भैंसों का दूध तुलवाते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम दवाइयाँ वगैरह इनका यूज़ करके, ये पीने में हमारी हेल्थ के लिए कितना मतलब हेल्पफुल है, कितना सही है, एक बार उसका थोड़ा सा मैं आपका रिव्यू लेना चाहता हूँ। ऐसे है, उसने कैल्शियम ज्यादा दे दी, हाँ। एनर्जी बूस्टर दे दिया, ठीक है। दूध बढ़ जाएगा। ठीक है, पोषक तत्व जितने भी उसमें कैल्शियम फास्फोरस है, उनकी तो वैल्यू बराबर जाएगी ना। ठीक है। अगर उस पशु में कमी है शरीर में, हाँ, हाँ। आप कभी भी देख लेना, किसी पशु में अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, हाँ, हम फास्फोरस का एक पाउडर आता है, अगर वो देंगे तो पशु का लाल कलर से काले रंग पे आ जाएगी। सोडाफोस है ना? हाँ, चलो आप किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहे, वो ठीक है। काले रंग पे आ जाएगी। ठीक है। और दूध में भी कैल्शियम फास्फोरस की वैल्यू पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और जब वो पूरी हो जाएगी तो वो गोबर के द्वारा उसको बाहर भी निकाल देगी, अगर एक्सेस मात्रा में हम दे दें। जी जी। दूध मेरे हिसाब से एक सबसे शुद्ध चीज जो है वो धरती पे दूध है, चाहे हाँ। वो गाय का हो, चाहे वो भैंस का हो। बहुत बढ़िया। और उसमें कोई हार्मफुल वाली बात नहीं है। हाँ। अगर कोई गलत चीजें यूज करता है हाँ। तो मैं कुछ मान सकता हूँ, बाकी कोई कैल्शियम और ब्रोटोन वगैरह देने से दूध पे कोई इफेक्ट नहीं कोई पड़ता। इफेक्ट नहीं पड़ता। वो तो ऐसी सबसे शुद्ध जब जो चीज बन के निकलती है पशु में से, हाँ जी, तो उसको आप गलत कैसे बता सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पशुपालक भाइयों को मतलब एक यही मैसेज के इसको कहीं ना कहीं हम बॉयल फॉर्म की बजाय हमारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि डेयरी में इतने सारे हमारे पास पशु होते हैं और इनको भिगो करके देना एक बेटर ऑप्शन हम कह सकते डेयरियों हैं। में तो देखो जी भाई, कच्चा ही देते हैं। ठीक है। भिगो के 5-4 घंटे ठीक है, पशु को भिगो के दे दो, जी। बच जाता है, गोबर में नहीं आता। ठीक है, ठीक एक है। बात मैं जोड़ना चाहूंगा जी। चलो आप मैक्सिमम दूध पे बात करते हैं हाँ जी, कि ज्यादा दूध प्रोडक्ट दे के या कुछ दे के। हाँ मोस्टली अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हाँ, तो अगर किसी भैंस का दूध 26-27 किलो हुआ, ठीक है, 27 किलो किसी भाई ने मिल्किंग करवा दी, जब हम उसका कटड़ा अपने सीमन बैंक पे लेके जाते हैं, हाँ जी, मैं किसी भी भाई को 27 किलो या 30 किलो का जो है वो विजन नहीं दिखाता हूँ कि तेरे घर पे 30 किलो की कटड़ी होगी, 27 किलो की होगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ 10 किलो से 12 किलो दूध की कटड़ी आए, ठीक है। 12 से 15 की आए, 15 से 18 की आए, 18 से 20 की आए, ठीक है। इस तरीके से दूध इंक्रीज हो। बिल्कुल। कभी भी मैं ये क्लेम नहीं करता कि सरस्वती का कटड़ा नवाब आ गया, इससे सारी कटड़ियां 30-30 किलो की पैदा होंगी। हम ब्रीड को धीरे धीरे सुधार सकते हैं जी। उस लेवल पे देश में काम भी नहीं हुआ। हाँ जी। कि हमारे पास 20-30 पीढ़ी का रिकॉर्ड हो। ठीक है। हम 1 या 2 पीढ़ी के बाद हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जितने भाई ये देख रहे हैं ना, 30 किलो दूध निकलता है, 28 किलो निकलता है, 26 किलो दूध निकलता है। हाँ जी। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं उनका कटड़ा लेके किसान भाइयों तक लेके आऊं जी, तो डिजीज फ्री कटड़ा हो, ठीक है। उसके अंदर कोई बीमारी ना हो। ठीक है। और मैं यही दिखाता हूं कि जी आपकी नस्ल के दूध की लाइन में ये सुधार करेगा। हाँ जी, मैं ये कभी नहीं दिखाता कि ये माँ से ऊपर जाएगा अपनी से। ठीक है। क्योंकि क्या पता एक आम आदमी जो है उस ब्रीडर के जितनी सेवा ना कर पाए, उतना फीड ना डाल पाए, बिल्कुल। उतना कोई प्रोडक्ट ना दे पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं लास्ट में फिर कहूंगा क्वालिटी पे आओ, चाहे वो नस्ल की क्वालिटी हो, चाहे दूध की क्वालिटी हो, क्वालिटी पे आना पड़ेगा। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती बिल्कुल। है, जब है ना? ज्यादा दूध जी। होगा तो फैट परसेंटेज कम हो जी, जाएगा। जी। एक मान के चलो 6 फैट का दूध अगर हम बेचते हैं, हाँ जी, तो 10 किलो दूध की बजाय अगर हम 8 किलो दूध हाँ। 6 की जगह 9 फैट का बेचे तो वो 9 फैट वाला ज्यादा महंगा बिकेगा। ठीक है। तो हमें क्वालिटी की तरफ भी आना जी पड़ेगा। जी जी तो जी। ये सारा कुछ मिक्सअप है।
सुरेंद्र सर, एक क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल लास्ट में, पशुपालक भाइयों के काफ़ी एक जानने की इच्छा, एक जिज्ञासु मैं कहूँगा वो रहते हैं कि डेयरी, अगर डेयरी हम करें तो पशुओं का सेल परचेज एक मुनाफे का सौदा है या फिर दूध बेचना एक बेटर ऑप्शन है, क्या इस एंगल? सेल परचेज का बिजनेस देखो भाई, मैं तो ये मानता हूँ लंबे टाइम का नहीं होता। हाँ जी, अच्छी जगह डेयरी, लोकेशन देखो डेयरी की, ठीक है, अच्छी जगह डेयरी करो जहां अपने को डायरेक्ट हम कस्टमर को टच कर पाएं। बिल्कुल, अगर गांव में करोगे तो शहर में अपना कोई पॉइंट नहीं खोलो, ठीक है, कोई दुकान पे बैठो जी, और एक जो सही धंधा है ना, हाँ जी, वो डेयरी में दूध बेच के और ब्रीडिंग करना ही सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया जी, भैंसों का सेल परचेज का काम, भैंसों के व्यापारी को तो लोग गलत नजर से देखते हैं, हाँ जी, चाहे वो कितना भी साफ काम कर ले, ठीक है, बोलेंगे यार व्यापारी है, जी, क्या पता झूठ बोलता हो। बिल्कुल, तो व्यापार वाला काम है ना, लंबे टाइम चलने वाला नहीं है। बहुत भाइयों का चल रहा है जी, लेकिन उनको पता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत पेशेंस वाला आदमी, सब्र रखने वाला आदमी सेल परचेज में कामयाब होगा, ठीक है, लेकिन असली जो धंधा है ना, आज किसी की भैंस बिकने बंद हो जाए, पिछले महीने किसी ने 100 बेची, हाँ जी, आज किसी की एक भी ना बिकी, हाँ, तो वो कोई ऐसा धंधा नहीं है कि हम ये बोले हम इस महीने ये कमाएंगे, इस महीने ये कमाएंगे। जी, जी, एक प्रॉपर जो बिजनेस है वो दूध बेच के ब्रीडिंग करके हम ठीक खड़ा है, कर सकते हैं, ना कि सेल परचेज से। ठीक है, ठीक है। तो देखें जी, काफ़ी अच्छे मैसेज, काफ़ी अच्छे में संदेश के साथ जो चीज़ें हैं, सुरेंद्र सर हैं, काफ़ी लोकप्रिय चेहरे रहे हैं, हरियाणा की आन बान शान, और न सिर्फ हरियाणा की, आजकल तो पंजाब के भी एक बहुत बड़े मैं कहूँगा लोकप्रिय जो चेहरे हैं वो बने हैं, क्योंकि लाइव मिल्किंग पे मिल्किंग चलाते आ रहे हैं। ज़बरदस्त जो भैंसें हैं वो देखने को मिलेंगी। काफ़ी काम वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो ब्रीडिंग पे जो फोकस है वो भी हमें करना चाहिए, दूध बेचने पे काम है वो भी, और कहीं ना कहीं फीड, मैं कहूँगा गुणवत्ता वाला दूध लेने के लिए कहीं ना कहीं फीड की भी एक उच्चतम व्यवस्था हमें अपने डेयरी फार्म पे रखनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सुरेंद्र सर, आपका बार बार धन्यवाद, आभार, जो इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर जितने भी करी। भाई जुड़े हैं, ये जितनी भी बातें आप की हैं जी, हर भाई के लिए अपना ये समझ लो 12, 13, 14 साल का ये निचोड़ बात मैं कर रहा हूँ, और ये बहुत काम आने वाली बातें हैं। किसी भाई को एक आध को गलत भी लग सकती हैं, लेकिन 90% भाई मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँगा भाई एक एक बात को ध्यान से सुने। अभी इस टाइम तक पहुंचे तो चाहे दोबारा सुन ले, बिल्कुल, लेकिन काम आने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे सर सुरेंद्र सनसनीवाल। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।